नमस्कार, आप देख रहे हैं मून स्टार न्यूज 24। में हूं आपके साथ मुबीन खान। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। देवरी कृषि उपज मंडी प्रांगण में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 37 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आमंत्रित होने के बाद भी नहीं पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में अव्यवस्थाओं को लेकर वक्ताओं ने जिम्मेदारों की आलोचना की और आगामी समय में गड़ाकोटा की तरह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारी करने की नसीहत दे डाली। जनपद पंचायत देवरी द्वारा शुक्रवार को मंडी प्रांगण में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें इतनी अधिक अव्यवस्थाएं थीं कि भीषण गर्मी में लोग बेहाल होते रहे। मंडी के शेडों में मुख्य अतिथियों के लिए कूलर का इंतजाम किया गया था, लेकिन वर वधु और उनके परिजनों को गर्मी से राहत पाने के लिए पंखों के इंतजाम भी नहीं किए गए और ना ही बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियां उपलब्ध हो सकें, जिससे अधिकांश लोगों को करीब 4-5 घंटे तक खड़े खड़े ही पूरा कार्यक्रम बिताना पड़ा। वहीं भोजन व्यवस्था में इतनी अधिक लापरवाही देखने को मिली, जिसमें कच्ची पूरियां और खराब सब्जी होने के कारण लोग खाने को फेंकने लगे थे। कई लोग तो सब्जी सड़ी ही खा चुके थे। यह जानकारी जब विधायक को लगी तो उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जताई। वहीं कन्यादान योजना में उपहार के रूप में दी जाने वाली सामग्री में टीवी, सिलाई मशीन, पलंग, प्रेशर कुकर एवं अन्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर विधायक हर्ष यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाहित जोड़ों को उपहार के रूप में 38,000 रुपए की जो सामग्री दी जा रही है, उसमें व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जाता है, जिसकी जांच होना चाहिए। उन्होंने इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए दूसरी बार विवाह कराने को लेकर भी नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में जनपद पंचायत के सीईओ देवेंद्र जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 37 जोड़ों के विवाह संपन्न हुए, जिसमें व्हील चेयर पर बैठकर आए एक दिव्यांग वर वधु ने भी एक दूसरे को वरमाला डालकर वैवाहिक बंधन की सभी रस्मों को पूरा किया, जिन्हें 1 लाख का चेक प्रदान कर उपहार स्वरूप दी जाने वाली सामग्री प्रदान की गई। उपस्थित मुख्य अतिथियों और जनसमूह के द्वारा उन्हें तालियां बजाकर आशीर्वाद प्रदान किया गया। ज्ञात हो कि उपहार स्वरूप दी जाने वाली सामग्री के संबंध में जनपद पंचायत सीईओ देवेंद्र जैन से घटिया सामग्री दिए जाने की बात कही गई, तो उन्होंने कहा कि जो सामग्री दी गई है वह ISI मार्का की है, जिसका क्रय जिला पंचायत द्वारा किया गया। वहीं दोबारा शादियों के मामले में कहा कि मुझे शिकायत मिलती है तो मैं कार्रवाई करूंगा। भोजन के मामले में उन्होंने बताया कि आजीविका मिशन द्वारा भोजन तैयार किया गया है, जिसमें अत्यधिक गर्मी के कारण सब्जी खराब हो गई थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विशिष्ट अतिथि हर्ष यादव, पूर्व विधायक डॉक्टर भानु राणा, जनपद पंचायत के अध्यक्ष अंचल आठिया, उपाध्यक्ष महेंद्र पटेल, जनपद सदस्य मनोज स्वामी, SDM CL वर्मा, अनिल ढमोले, वंदना दुबे आदि ने सभी विवाहित जोड़ों को मंच पर से आशीर्वाद प्रदान किया। प्रत्येक जोड़े को 11,000 रुपए की राशि का चेक, विवाह के सम्मेलन का प्रमाण पत्र एवं उपहार सामग्री प्रदान की। इस दौरान विधायक हर्ष यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि PWD मंत्री गोपाल भार्गव द्वारा बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराए जाते हैं, जो उनके साहस और कर्मठता का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि देवरी में भी सभी दलों के लोग बैठकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ऐसे ही आयोजन की रूपरेखा तैयार करें, ताकि देवरी क्षेत्र में होने वाले हजारों गरीब कन्याओं की शादी का लाभ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से मिल सके। इसके लिए आगामी समय में प्रयास करना चाहिए। जिनके घरों में बेटी आती थी, पुत्री आती थी, तो हमारे यहाँ बुंदेलखंड की जो परंपरा है, और निश्चित रूप से जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, घर में उदासी का माहौल होता था, मातम का माहौल होता था, निराशा का भाव होता था कि हम बेटी की शादी कैसे करेंगे। निश्चित रूप से एक ऐसी अच्छी योजना जिसके माध्यम से सामूहिक रूप से नौ दंपति नई शुरुआत करते हैं, नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, और निश्चित रूप से शासन की योजना का लाभ, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, ये आंकड़ा हमारा बढ़े, इसके लिए भी हमें काम करने की आवश्यकता है। मेरा तो एक सुझाव है कि हम साल में एक आयोजन न करके 2 आयोजन, एक ठंड के मौसम में, एक गर्मियों में करें, और उसका प्रचार प्रसार सभी लोग करें, और निश्चित रूप से सब लोग उसमें अपनी जितनी जो भागीदारी हो सकती है वो सुनिश्चित करके हम मात्र सरकारी कार्यक्रम पार्टी का सोच से आरोप रहा है कि
लंबे सालों कई वर्षों से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि में भ्रष्टाचार होता है। हमारी सरकार जब थी, कमलनाथ जी की सरकार ने 51,000 रुपये की राशि का प्रावधान किया था। उसमें 48,000 रुपये की राशि वर वधू के खाते में आने का प्रावधान रखा था और 3,000 रुपये सरकारी बैग के लिए। आज जो 55,000 की राशि की जो सामग्री हम सब ने देखी है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो आरोप रहता है कि भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ जाती है भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन में, वो आज सामग्रियाँ देखने को मिली हैं। गुणवत्ता का अभाव है। जो बर्तन दिए गए हैं, जो भी सामग्री, मशीन हो, चाहे टीवी हो, चाहे अन्य घरेलू उपयोग की चीज़ें दी गई हैं, उनमें बेहद गुणवत्ता का अभाव है। जो हम लोगों का आरोप था वो आज परिलक्षित पुनः हुआ है। चाहे वो जेवर की बात हो, चाहे अन्य सामग्रियाँ जो वितरण की गई हैं, उनमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है। खरीद फरोख्त में जो भी समिति के द्वारा खरीदी गई है, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार। मंडी प्रांगण में देवरी में रखा गया है और यहाँ अभी 38 जोड़ों का विवाह संपन्न हो रहा है। इसमें 2 निकाह हुए हैं। ये आरोप लगा है आज की घटिया किस्म का सामग्री दी जा रही है। सामग्री ISI हॉलमार्क की है, क्योंकि शासन के निर्देशानुसार आई है। कहाँ से आई है सामग्री के टेंडर हुई थी और उसी तारतम्य में उन्हीं पेट्रोल से खरीदी गई। अच्छा, जो खाना वितरण की व्यवस्था थी, खाना घटिया किस्म का है। खाना चूँकि NRLM के माध्यम से बना था, फूड इंस्पेक्टर के निर्देशन में बना था। चूँकि गर्मी की वजह से कुछ समस्या हो सकती है, फूड इंस्पेक्टर से बात करनी है तो अच्छा, एक आरोप हो रहा है कि कुछ जोड़ों के विवाह जो है पहले हो चुके हैं और दोबारा इसमें हो रहा है। नहीं, यदि ऐसा कोई संज्ञान में तो बताइए, आप अपन हटा देंगे। मेरे संज्ञान में तो पहले भी जोड़े आए थे, उनमें से 7 जोड़ों को पहले हटा दिया गया। जो अपन संज्ञान में आएंगे पहले से हुआ, विवाह के बाद हटाएंगे क्या? नहीं, अगर ऐसा कोई संज्ञान में आता तो कानूनी कार्रवाई करेंगे।